छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के कब्जे से 6 दिनों बाद छूटे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो व जम्मू के लाल राकेश्वर सिंह मनहास जम्मू पहुंच गए हैं। राकेश्वर सिंह दोपहर 1:30 बजे कल जम्मू पहुंचे, जहां लोगों की सैकड़ों की संख्या में उनके परिवार वाले व अन्य लोग उनके स्वागत करने के लिए मौजूद थे। जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर राकेश्वर सिंह की एक झलक दिखी तो वहां लोगों ने भारत मां की जय और राकेश्वर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद किसी नायक की तरह राकेश्वर सिंह को उनके गांव बरनाई ले जाया गया, जहां उनके स्वागत के लिए विशेष बंदोबस्त किया गया था। राकेश्वर सिंह ने कहा कि पहले वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार ने उनके बंधक रहते जो एक एक पल बिताया है, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। जिला सांबा के सीमावर्ती गांव चक दुलमा में गेहूं की फसल में आग लगने से तकरीबन 50 कनाल जमीन पर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर न पहुंचने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं पूर्व सरपंच धर्मपाल शर्मा ने कहा कि अभी 2 महीने तक गेहूं की कटाई होनी है, तो ऐसे में राजपुरा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सांबा से गाड़ी आने में 2 घंटे लग जाते हैं। कश्मीर घाटी के लॉ कॉलेज के 8वीं सेमेस्टर के छात्रों द्वारा रैगिंग के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग और कुछ के पेरेंट्स उन्हें उकसाने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का अनुरोध किया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तंगदार में 2 दिन खरीफ अभियान 2021-22 की शुरुआत की। तहसील करना के ग्राम बगबेला में कृषि समुदाय की उपस्थिति में मक्का की बुआई के साथ अभियान शुरू किया गया। वहीं डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों पर जमीनी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन करना है। उन्होंने किसानों को कृषि क्षेत्र की समग्र विकास के लिए विभाग के साथ समन्वय तरीके से काम करने का आह्वान किया। हरिद्वार में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। साधु संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। निरंजनी अखाड़ा के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। वहीं दूसरे अखाड़े ने आनंद अखाड़े ने भी 17 अप्रैल को कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब शनिवार और रविवार को किसी के भी बाहर निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को ही मंजूरी मिलेगी। एडवाइजर मनोज परिदा ने ये जानकारी दी। ये वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत कई अन्य उपकरण कम पड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से तालमेल बिठाने को कहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई जगहों पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी है। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के तहत 4 जिलों में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी क्रम में शाह ने ममता बनर्जी पर दलित मतुआ के लोगों को नागरिकता नहीं देने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो 70 साल से यहाँ आए हैं वो अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जबकि घुसपैठिए यहाँ बड़ी संख्या में रह रहे हैं। ये हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों के अनाज पर इनकी नजर है, यहाँ की संसाधनों पर ये कब्जा जमा चुके हैं। बंगाल समेत पूरे देश में बड़ी संख्या में घुसपैठी रह रहे हैं।
आखिर उनकी पहचान कर यहाँ से क्यों नहीं भगाया जाए। शाह ने कहा कि मथुआ और नाम शुद्ध परिवार यहाँ 50 से 70 सालों से रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से। लेकिन दीदी कहती हैं कि उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि उनके वोट बैंक को ये पसंद नहीं आएगा। शाह ने कहा कि राज्य में अगर भाजपा सत्ता में आई तो इन समुदायों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को बड़ा झटका लगा है। गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के लिए जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। 29 सदस्य जिला परिषद में कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आई हैं, जबकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा की पार्टी को 11 सीटें हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 562 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 2048 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 407 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 414 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 730 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,44,021 हो गई है।